कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने दलपत सागर के सौंदर्यीकरण का कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही दलपत सागर में स्थित शिव मंदिर आइलैंड में लाइटिंग की भी सुविधा और समुद्र चौक से धर्मपुरा मार्ग के चौकीकरण के कार्य में प्रगति लाने के भी निर्देश दिए। निर्माण विभागों के अधिकारियों को ये आदेश दिए गए हैं। निगम आयुक्त को दलपत सागर के सामने संचालित दुकानों को शिफ्टिंग करने की कार्य योजना पर आवश्यक कार्रवाई करने को भी कहा जा रहा है। बालोद के दल्ली राजहरा वन परिक्षेत्र स्थित अड़जाल के पास जंगल में हाथी के हमले से एक ग्रामीण की मौत हो गई है। वहीं इस क्षेत्र में मौजूद हाथियों के दल द्वारा जमकर उत्पात मचाते हुए गांव जमही के पास सब्जी बाड़ी और धान की फसल को बर्बाद कर दिया गया है। वहीं ग्रामीणों के बीच दहशत का भी माहौल बना हुआ है। वो करीबन मैं यहाँ जिसे बालोद से काम ले आया और काम से जब आया हूँ तो करीबन 6:30 हो रही से, तो हाथी लगभग 7 बजे के बीच आई से बाड़ी तरफ से और बाड़ी के जितना भी घेरा रही से ओला पूरा तोड़ के पूरा जितना जोंधरा रही से सब्जी बाड़ी में रही से ओला पूरा तहस नहस कर दे, पूरा फसल बर्बाद कर दे। अब वो हम सब्जी लेके नहीं खात रहे, लेकिन अब हमला पूरा लेके खायल पड़ी, काबर हमार पूरा फसल ला नुकसान कर दे। एक व्यक्ति की हाथी के उससे घायल करने से मौत हुई है। यहाँ पे हाथी पिछले 5 दिन से यहाँ रुके हुए थे। जंगल के आसपास दूसरे गांव के लोग बहुत ज़्यादा फटाखा वगैरह फोड़ रहे थे। लोगों को लगातार समझाइश दी जा रही थी कि फटाखा मत फोड़े, जंगल के अंदर मत जाएं। लेकिन आसपास के गांव के लोग भी यहाँ जंगल के अंदर हाथी देखने के नाम से घुस रहे थे। लगातार हमारी गश्त चल रही थी, लगातार समझाइश दी जा रही थी। यहाँ के सरपंच अड़जाल के जो है उन्होंने भी अपने गांव के कंट्रोल करके रखा हुआ था। उस गांव के कोई आदमी नहीं आए थे। ये व्यक्ति कुर्रू भाट से यहाँ हाथी देखने के लिए आया हुआ था और इसी की कल शाम को हाथी के घायल करने से मौत हुई। खबर सुकमा से। यहाँ रायपुर के बूढ़ा तालाब के पास पिछले 57 दिनों से अनुकंपा नियुक्ति को लेकर महिलाएं आंदोलन कर रही थी, लेकिन सरकार की ओर से इस पर कोई ठोस प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दी गई है। इस मामले पर भाजपा नेत्री भाजयुमो प्रदेश उपाध्यक्ष दीपिका शौरी ने रायपुर बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर पहुंचकर इन पीड़ित विधवाओं से बात की और भूपेश सरकार को संवेदनहीन सरकार भी बताया। रायपुर में पिछले 57 दिनों से चल रही पुरानी बस्ती में अनुकंपा नियुक्ति को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे पीछे सारी मातृत्व शक्ति है। मैं चाहूँगी प्रशासन इस ओर ध्यान दे, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से रायपुर में बहुत ज़ोरदार की मूसलाधार बारिश हो रही है और ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी अगर महिलाएं यहाँ पे डटी हुई हैं तो बिल्कुल सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। और इनकी जो मांग है 2003 से लेकर 2018 तक के जितने भी हमारे कर्मचारी साथी जो अपनी जान गंवा चुके हैं उनकी अनुकंपा नियुक्ति की ओर जल्द से जल्द ध्यान दें। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आगे खबरें जारी रहेंगी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पंखाजोर के कार्यकर्ता ने महाविद्यालय सीट वृद्धि के लिए कुलपति के नाम ज्ञापन सौंप दिया है प्राचार्य को, जिसका किसी प्रकार का शासन प्रशासन द्वारा जवाब नहीं दिया गया था। जिसके बाद विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता छात्रों के साथ मिलकर महाविद्यालय में प्रदर्शन कर कुलपति के नाम का ज्ञापन प्राचार्य को सौंपा है। छात्रों ने सीट बढ़वाने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग उनका हो रहा है, हम लोगों का नहीं हो रहा है। हम लोग यहाँ पे सीट वृद्धि के लिए बैठे हैं। 7 तारीख को ज्ञापन दिया गया है। कॉलेज प्रशासन से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, इसलिए हम सभी छात्र यहाँ पर बैठे हैं, हड़ताल कर रहे हैं जाके, जिस कारण से कॉलेज प्रशासन
हाँ, आज हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एवं महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ मिलकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर महाविद्यालय के प्राचार्य को ज्ञापन दिए हैं, जिसमें हमने हर एक संकाय में 50-50 सीट वृद्धि की मांग रखा है। पिछले दिनों में हमने ज्ञापन दिया था, जिसका किसी प्रकार का हमें जवाब नहीं दिया गया है। धमतरी के क्रोध में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने जिले के अन्य भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट के उपवास रखकर धरना प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन में जिला प्रशासन की भारी नजरअंदाजी सामने आई। शहर में धरना प्रदर्शन के लिए पहले ही स्थान तय कर दिया गया था, तो वहीं धरना प्रदर्शन के समय कोविड प्रोटोकॉल का खुलेआम उल्लंघन देखने को मिला, जहां पर लगभग 200 से ज्यादा लोग एक जगह पर जमा हुए थे। कांग्रेस की जो वर्तमान पीढ़ी है वो राजनीतिक सहिष्णुता भूल चुकी है। कार्यालय के अंदर में आके पुरुष में बदतमीजी कर रही है। मैंने उनके जिला अध्यक्ष को ससम्मान बुलाया था, ये आप बैठिए बात करते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। पर उन्होंने कार्यालय में मारपीट की, सारी चीजें की और उससे बढ़कर पुलिस ने दोनों पक्षों पर मुकदमा कायम कर दिया। किसी भी प्रकरण में गिरफ्तारी किया जाना एक कानूनी प्रक्रिया है, जो कि एक निश्चित प्रक्रिया के तहत किया जाता है और जो भी कानूनी कार्रवाई की जाए। आज धरने का विषय क्या है, किस वजह से धरने पे बैठे हैं भाजपा? कानून व्यवस्था एवं धर्मांतरण जैसे विभिन्न मुद्दों पर। खासकर हमारे धमतरी जिले का दुर्भाग्य है कि आज लगातार प्रोमोटेड कुछ कलेक्टर आ रहे हैं, लेकिन इन लोग भेदभाव पूर्वक कर रहे हैं। आज जो खासकर हमारे हिंदू धर्म की आस्था का विषय है, आज गणेश पंडाल के लिए शासन द्वारा 15x15 का पंडाल लगाने का और 50 लोग बैठने का नियम बनाता है, और व्यापारी लोगों का दबाव में बार बार लॉकडाउन जो हम लोग पिछले समय भी मांग किए थे उसको भी शिथिल करने का काम कर रहे हैं। और इतने बड़े प्रशासन के नाक के नीचे सर मानना चाहिए एसपी कलेक्टर को। आज जो प्रशासनिक एरिया है, एसपी ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, उसके नाक के नीचे में इतने बड़े राजनीतिक कार्यक्रम है उसको, जबकि बिना परमिशन के कार्यक्रम हुए। दक्षिण बस्तर के दंतेवाड़ा किरुंदल स्थित राष्ट्रीय खनिज विकास निगम भारत सरकार ने आदिवासी बहुल और अति पिछड़े क्षेत्र के 250 करोड़ पर डाका डाला गया है। दंतेवाड़ा जिले के लोहा नगरी में सालों से लोहे का खनन कर रही नवरत्न कंपनी एनएमडीसी पर नगर पालिका ने 248 करोड़ रुपए बकाया का नोटिस थमाया है। नगर पालिका ने 2015 से 2021 के दरमियान संपत्ति और समेकित कर का उल्लेख कर ये नोटिस जारी किया है, जिसका भुगतान नहीं करने पर मलबे को हटाने की कार्रवाई का भी उल्लेख किया गया है। जिला नगर पालिका अध्यक्ष मृणाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनएमडीसी 28 हेक्टेयर जमीन पर कब्जे का आरोप लगाया है। इस पैसे के भुगतान के करने पर पालिका और क्षेत्र का, नगर का विकास उस पैसे से होता है जिसको एनएमडीसी ने अब तक नहीं दिया है, और लगातार बैला डीला की खान से लोहे का खनन कर रही है कंपनी मुनाफा कमा रही है। एनएमडीसी ये निर्णय नहीं कर पा रहा है, ये नगर पालिका में है नहीं एनएमडीसी में है, तो हमने उनको बता दिया आप नगर पालिका अंडर में हो, अब हमारे इससे ही आपको चलना पड़ेगा। कब से अवैध कब्जा करके रखे हुए एनएमडीसी? ये 97 से कई जगह है, 97 से जो जिसको कि उनका पट्टा वट्टा अगर कुछ भी नहीं है, सब हमारे पास निजुल जमीन है। किस प्रकार के अवैध कब्जे हैं? अपने मर्जी से घर बिल्डिंग बना लिए, कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनाए हैं। हाँ, कर्मचारी के लिए क्वार्टर बनाए हैं, जो कि उनके पास कुछ भी नहीं है, उसलिए आप लोग को बुलाया। उसको जल्दी मतलब उसको खाली करें, और नहीं तो नगर पालिका पुनः कार्रवाई करें। आपने जो दावा किया कि वो जमीन नगर पालिका है, इसका आधार क्या है? हमारे पास सब प्रूफ है, सब सबूत है, हम सबूत के सब बात कर रहे हैं। खबर बीजापुर से है, जहां भाजपा के पूर्व मंत्री महेश गागड़ा के नेतृत्व में बीजेपी ने किसानों की मांगों को लेकर किसान जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन कर रैली निकाली और 6 सूत्रीय मांगों को लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम का ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा है। किसानों को संबोधित करते हुए महेश गागड़ा सरकार और क्षेत्र विधायक के ऊपर जमकर गरजे और भूपेश बघेल की वादा खिलाफी भी की। उनका कहना है कि 2.5 सालों में क्षेत्र विधायक के कारण क्षेत्र के किसान और युवा पीढ़ी परेशान है।
कोरबा जिला में बीते कुछ दिनों से झमाझम बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। वहीं बाकी मोगरा में भी बारिश से काफी असर देखने को मिला है। बीती रात लगभग 12 बजे से 1 बजे के आसपास तेज बारिश के कारण SECL के मकानों में पानी भर गया और पानी भरने से जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आया। SECL के कर्मचारी और उनके परिवार इस स्थिति को देखकर काफी नाराज हैं। SECL कर्मचारी के परिवार ने बताया कि नाली की साफ सफाई पर ना तो नगर निगम ध्यान दे रही है और ना ही SECL, जिसकी वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। केवल नाली के रीझने से पानी आ रहा है और उधर बगल से उधर से पानी आ रहा है, टॉयलेट की तरफ से पानी आ जा रहा है पूरा। लगभग कितने घर में पानी? ये तो पूरे लाइन में गया है, ऐसा नहीं है कि किसी घर बचा होगा, सबके घर टुल्लू पंप लगा होगा। ये कितने अरसे से चलते आ रहा है? अब ये तो करीबन 6-7 साल से ऐसे छोड़ा है। SECL प्रबंधक को बोलने से क्या बोलते हैं? अभी तक तो कोई ध्यान नहीं दिए हैं। अब पानी तो घर के अंदर ही आ रहा, नाली के जाम के वजह से। घर में बच्चे लोग छोटे छोटे हैं बीमार, बुजुर्ग लोग हैं उन लोग बीमार, और घर का पानी जब बाहर नहीं जाएगा तो घर काहे के लिए है? HSL क्या काम के लिए है? हाँ, दुख तकलीफ के सिवा कुछ नहीं है यहाँ। हर साल यही दिक्कत है। बड़े नाली भी जो हालत है, छोटे नाली भी वही हालत है। उसके लिए क्या किया जाएगा आप लोग बताइए, नहीं तो हम लोग क्वार्टर दीजिए या तोड़ देंगे घर को पूरा। वही हम लोग का अपना हिसाब से बनाएंगे। अधिकारी लोग कभी तो झांकने नहीं आ रहे, तो अधिकारी लोग को क्या बोला जाएगा? और लोग तकलीफ के सिवा कुछ नहीं दे रहे हम लोग को। राज्य शासन के संस्कृति और पुरातत्व विभाग की टीम की ओर से कबीरधाम जिला प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक भोरमदेव मंदिर के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में जल्दी काम शुरू किया जाएगा। इसकी प्रारंभिक तैयारियां शुरू हो गई हैं। फणी नागवंशी काल 11वीं शताब्दी में निर्मित छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक पुरातत्व, पर्यटन और धार्मिक जन आस्था के केंद्र भोरमदेव मंदिर के परिसर और गर्भगृह में हो रही बरसात के पानी के रिसाव और मंदिर के भारी भाग के क्षरण के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए जिला प्रशासन की रिपोर्ट पर आज गुरुवार को छत्तीसगढ़ संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग की टीम ने मंदिर परिसर का अवलोकन किया और टीम ने मंदिर के आसपास के पेड़ों की छटाई करने की रिपोर्ट जिला प्रशासन को भी दी है। भोरमदेव मंदिर परिसर में जो सीपेज की समस्या आ रही है, उसको देखते हुए संचालक पुरातत्व से संपर्क किया गया था और पूर्व में पत्राचार भी किया गया था। इस परिप्रेक्ष्य में आज पुरातत्व विभाग के द्वारा एक टीम आई थी, जिसमें जिला प्रशासन और पुरातत्व विभाग संयुक्त रूप से वहाँ पर जाकर निरीक्षण किए हैं और उसके कारणों का पता लगाया गया है और उसके आधार पे पुरातत्व विभाग उसके मेंटेनेंस का कार्य करने जा रही है। बहुत जल्द उसके मेंटेनेंस का कार्य पुरातत्व विभाग के द्वारा संपादित कराए जाएंगे। सूरजपुर में आज मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण कार्यक्रम का आयोजन इंडोर स्टेडियम में किया गया, जहां जिले के 42 शिक्षकों को शॉल और श्रीफल और नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़े समेत कलेक्टर गौरव सिंह और जिले के अधिकारी मौजूद रहे। ऐसे में कलेक्टर गौरव सिंह ने बताया कि शिक्षक विषम परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं और ऐसे में उनके मनोबल को मजबूत करने के लिए आगे भी ऐसे ही सम्मान समारोह का आयोजन होता रहेगा। मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण समारोह का कार्यक्रम था, जिसमें विगत वर्षों में जिन शिक्षकों ने बेहतरीन काम किया है उनको सम्मानित किया गया। ऐसे 48 शिक्षकों के सम्मान का एक कार्यक्रम था, जिसके माध्यम से हमने विपत्ति काल में भी जिन शिक्षकों ने बच्चों के भविष्य के लिए, शिक्षा के लिए उल्लेखनीय काम किया है, उनको सम्मानित किया है। निश्चित रूप से ये शिक्षक अन्य शिक्षकों के लिए प्रेरणा का काम है। शिक्षा अलंकरण समारोह कार्यक्रम था, उसमें शिक्षकों को सम्मानित करने का काम है। शिक्षक के महत्वपूर्ण भूमिका है, उनका गुरु है और इनके पढ़ाए हुए बच्चे ही देश चलाते हैं, चाहे वो अधिकारी के रूप में हो, चाहे वो नेता के रूप में हो, चाहे जिस वैज्ञानिक के रूप में हो, सब गुरु के पढ़ाए हुए विद्यार्थी ही होते हैं। गुरु के लिए एक उच्च जगह है, उच्च परंपरा है और उस उच्च परंपरा को बनाए रखने की आवश्यकता है। और गुरु भी अपने इस समारोह के माध्यम से गुरुओं को ये कहना चाहूँगा कि
गुरु की जो नियत है, गुरु की जो कर्तव्य है, उसको भी निष्ठा कर्तव्य के साथ में पालन करें। कोंडागांव जिले के फरसगांव ब्लॉक से लगभग 13 किलोमीटर दूर पश्चिम से बड़े डोंगर मार्ग पर ग्राम आलौर से लगभग 2 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में एक पहाड़ी है जिसकी गुफा में लिंगई माता विराजमान है। इस गुफा का प्रवेश द्वार छोटा है जिसमें बैठकर या लेटकर ही यहाँ पर प्रवेश किया जा सकता है और गुफा के अंदर चट्टान के बीचों बीच ये शिवलिंग निकला है जिसकी ऊंचाई लगभग 2 फुट होगी। परंपरा और लोक मान्यता के कारण इस प्राकृतिक मंदिर में प्रतिदिन पूजा अर्चना नहीं होती है और मंदिर का पट वर्ष में एक बार खुलता है। ये पट इस वर्ष खोला गया है। हालांकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए 2 वर्ष देवी का पट तो खोला गया था पर भारी व्यक्तियों की अनुमति प्रतिबंधित थी। आलोर में मंदिर समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कोरोना काल को देखते हुए किसी भी प्रकार का मेला का आयोजन नहीं किया जाएगा। फिर भी क्योंकि दर्शनार्थी आ रहे हैं इसलिए चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था लगाया गया है। जितने भी एंट्री पॉइंट है वहाँ पे हमने अपना बल लगाया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे भी मंदिर के आसपास चारों ओर डीआरजी की बल और हमारे जो थाना फरसगांव बड़े डोंगर के बल को लगाया गया है। मेरा नाम रविकांत साहू है। मेरा नाम नमिता साहू है। टिकरी पार से आए हैं, गुरूर ब्लॉक के हैं, बालोद जिले के हैं। उनको जानकारी हुआ गांव के एक चाचा का लड़का वो बताया कि वहां चले जाना। मामला बालोद जिले के डोंडी थाना का है जहां एक महिला को बच्चा नहीं होने की सजा हजारों रुपए गंवा कर चुकानी पड़ी। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र इस आधुनिकता से कोसों दूर है जहां आज भी लोग अंधविश्वास के सहारे अपनी जिंदगी जी रहे हैं। दरअसल एक महिला को शादी के 7 साल बाद भी बच्चा नहीं हुआ और अंधविश्वास के झांसे में आ गई। 2 ढोंगी बाबा महिला से मिलने उसके गांव पैड़ी पहुंचे जहां जड़ी बूटी खाने से बच्चा होने का हवाला देते हुए महिला को जड़ी बूटी दी गई और महिला ने अपने पति के फोन से 32,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए और 40,000 की राशि नगद भी दे दी। जब महिला को 1 माह तक दवाई खाने के बाद भी कोई असर नहीं हुआ तब उन्हें एहसास हुआ कि वो ठगी का शिकार हुई हैं। प्राप्त हुआ जिसमें बताया गया है कि उन्हें महिला को 7 साल से बच्चा नहीं हो रहा था, तो इसके संबंध में 2 जड़ी बूटी वाले और आयुर्वेदिक दवाई देते हैं करके उनके पास आए और बोले कि आपको ऐसी गारंटी वाली दवाई देंगे जिससे कि आपको जल्दी बच्चा हो जाएगा। इसके लिए आपको 80,000 रुपये देना पड़ेगा। इसमें कि उन्होंने महिला के द्वारा 40,000 रुपये नगद और 30,000 रुपये उनके पति के द्वारा संबंधित जड़ी बूटी वाले व्यक्ति के अकाउंट में डाला गया, जिसके संबंध आवेदन प्राप्त होने पर साइबर सेल की मदद से आरोपियों के संबंध में पता तलाश किया गया तो 2 आरोपी पकड़ाए जिनके पास से एक कार जिसका वो यूज़ करते थे और जड़ी बूटियाँ कुछ और 10,000 रुपये नकद जब्त किया गया है। खबर पंचकुला से जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्म दिवस पर हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और बीजेपी हरियाणा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने माता मनसा देवी में पूजा अर्चना की। इस मौके पर सांसद रतन लाल कटारिया, प्रदेश मीडिया प्रमुख डॉक्टर संजय शर्मा और पूर्व विधायक लतिका शर्मा मौजूद रहीं। और खबर इंदौर से है जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का एक बयान सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि राहुल गांधी इच्छाधारी हिंदू हैं। और साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा कि अपनी सुविधा के अनुसार धर्म को ग्रहण करते हैं। राहुल गांधी पर एक बड़ा बयान दिया है जिसमें उनको इच्छाधारी हिंदू बताया है। उनका कहना है कि राहुल गांधी कभी टोपी तो कभी टीके के साथ चलते हैं और इसके लिए धन्यवाद मोदी जी को जाना चाहिए। केजरीवाल हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और वहीं राहुल गांधी वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं। खबर आपको दिखा रहे हैं इंदौर से जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने राहुल गांधी को इच्छाधारी हिंदू बताया है। तो मोदी जी को धन्यवाद जाना चाहिए। राहुल गांधी वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं।
केजरीवाल हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, ममता बनर्जी दुर्गा मंत्र पढ़ रही हैं और मायावती के मंच से स्वस्ति वाचन हो रहा है। जहाँ तक राहुल गांधी जी का सवाल है, ये इच्छाधारी हिंदू हैं, सुविधा अनुसार ये धर्म को ग्रहण करते हैं और छोड़ते रहते हैं, कभी टोपी कभी टीका के अनुसार चलते। मैं समझता था कि ये बालपन में कोई बात कहते होंगे, पर अब लगता है कि ये भारत देश को, हिंदू धर्म को, हमारी आस्था को अपमानित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते। जिला कांग्रेस कमेटी सीधे के द्वारा बांग्लादेश मुक्ति युद्ध 1971 के 50वें वर्ष को आज विजय दिवस के रूप में जवाहर कांग्रेस भवन में मनाया गया, जिसमें युद्ध वीरों और शहीद हुए सैनिकों की वीरांगनाओं का सम्मान शॉल और श्रीफल और पुष्प से किया गया। इस अवसर पर संपूर्ण जिले के भारतीय सेना के 1971 के युद्ध में शामिल सैनिक मौजूद रहे और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह बाबा ने कहा कि सन 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व और दृढ़ इच्छा शक्ति से मुक्त वाहिनी सेना जवानों के द्वारा 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक मात्र 13 दिन में पाकिस्तान की सेना को धूल चटाकर एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का निर्माण कर दिया गया था। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इंदौर से राहुल गांधी पर निशाना साध रहे। कभी प्रशांत किशोर तो कभी कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों के बीच कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि विपक्ष नेता विहीन हो गया है। इसके कारण अलग अलग चेहरों की तलाश की जा रही है। दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय राज्यसभा के लिए खाली हुई सीट पर अपनी दावेदारी का सीधे तौर पर खारिज करते हुए उन्होंने ये भी कह दिया है कि यदि उन्हें पार्लियामेंट जाना होगा तो वो चुनाव जीत कर ही जाएंगे। लेते हरि का नाम मापेगा अनुभूति। इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। बाकी परिवर्तन ऐसा है कि समय की मांग होती है और इसलिए परिवर्तन होता है तो उस पर आश्चर्य करने की जरूरत नहीं। पहले अटल जी हमारे नेता थे, अडवाणी जी बाद में नेता हुए, नरेंद्र मोदी जी नेता हो गए, ऐसे परिवर्तन होते रहते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अधिकारियों को एक बार पूरे शहर का एक सर्वे करना चाहिए। सर्वे करने के बाद जहाँ पर इस प्रकार की परिस्थिति पैदा हो रही, क्यों हो रही है, से जहां बंजारी धाम जंगूगेरा के पहुंचे प्रधानमंत्री भूपेंद्र, आपको बता दें भूपेश बघेल बंजारी माता मंदिर पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की है। खबर आपको दिखा रहे हैं बालोद से, जहां सीएम के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी मौजूद हैं। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय सीएम के साथ भी मौजूद हैं। कुंवर सिंह निषाद और विधायक संगीता सिन्हा भी इस पूजा अर्चना में मौजूद हैं। खबर आपको दिखा रहे हैं बालोद से, जहां सीएम ने कई विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। बालोद से आपको खबर दिखा रहा है, जहां बंजारी धाम जुंगेरा पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वहां बंजारी माता मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना भी की। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रतलाम के ज्वारा में निर्माणाधीन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया और मध्य प्रदेश से होकर गुजर रही 245 किलोमीटर लंबी परियोजना में अब तक 106 किलोमीटर 8 लेन रोड बनकर तैयार हो चुकी है। इसकी प्रोग्रेस और गुणवत्ता देखने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हेलीकॉप्टर से जावरा पहुंचे, जहां करीब 1 घंटे तक एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया और गडकरी ने 150 किलोमीटर तक गाड़ी चलाकर
सड़क का टेस्ट ड्राइव भी लिया। उन्होंने कहा है कि मैंने कॉन्ट्रैक्टर से ये कह दिया था कि अगर सड़क की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो पेमेंट नहीं होगी। हालांकि सड़क की क्वालिटी अच्छी है और 8 लेन रोड की शुरुआत केंद्रीय मंत्री ने जावरा के पास भुतेड़ा से की है। कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन करते हुए जनता को जगाने का प्रयास किया है। पूर्व युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष विवेक ठाकुर और उनके साथियों ने हाथों में देश के विभिन्न सरकारी उपक्रम, रेलवे, हवाई अड्डा, हवाई जहाज, दूरसंचार, रेल सहित अन्य चीजों को बेचने का विरोध करते हुए भाजपा की सरकार को आड़े हाथों लिया। केंद्र की मोदी सरकार का जमकर विरोध किया और साथ ही नारेबाजी भी की। विवेक ठाकुर, मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूं। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष माननीय हमारे कमलनाथ जी और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के निर्देश अनुसार हम भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है निजीकरण करने का, उसका आज हमने नीमताल चौराहे पर पुरजोर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप ये देखिए, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश के जो इतिहास के संसाधन हैं उनको बेचा जा रहा है। आम जनता की आवाज़ जो है वो दबाई जा रही है। और अब समय हो चला है खबर उत्तर प्रदेश का। नोएडा सेक्टर 32 स्थित आरटीई कार्यालय पर